चलिए आज हम लोग जानते हैं आइस एज के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है कनाडा में मिले निशान, और उस निशान के बारे में कई साइंटिस्ट लगाने लगे पता लगाने के बाद पता चला कि यह निशान बर्फ़नुमा। और जब फॉसिल्स मिला और उस फॉसिल से पता चला कि एक ऐसा एनिमल जो 20,000 साल पुराना है, और ये एनिमल नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो सभी साइंटिस्ट स्तब्ध रह गए और लगने लगा कि क्या कभी एक ऐसा एज था जिस एज में टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड थी और बर्फ़ थी। तो 1910 में आए सर्बिया के साइंटिस्ट मिलुटिन मिलुंकोविच, उन्होंने बोला कि जी हाँ, इस पृथ्वी पर बर्फ़ का लगभग 3 से 4 किलोमीटर मोटा परत था, और इस परत होने के कारण 3 है, और उन तीनों कारण को बताए मिलुटिन मिलुंकोविच सेकंड, जिसमें से पहला कारण है मूवमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का ऑर्बिट सर्कल नहीं है बल्कि ओवल है। इसका हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि 4 जुलाई को अर्थ सन से काफ़ी दूर होता है और 3 जनवरी को नज़दीक। तो इससे टेम्परेचर्स में आता है इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट आने के कारण टेम्परेचर कम होता है, और कम होता है तो संभावना बर्फ़ की बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण है एक्सिस का चेंजेस, यानी अर्थ का जो एक्सिस है उसका झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है आज। तो ये भी टेम्परेचर में इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का बढ़ना और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का कम होना, ये भी एक झुकाव का इम्पैक्ट है। तो इससे भी हो सकता है कि टेम्परेचर जब कम होगा तो आइस का संभावना बढ़ सकता है। तीसरा है एक्सिस का रोटेशंस के कारण भी अर्थ के कई भागों में टेम्परेचर पे असर पड़ सकता है, और असर पड़ने के कारण आइस का बढ़ने का संभावना बढ़ सकता है। और अर्थ का एक्सिस का रोटेशंस कंप्लीट करने में लगभग लगता है 26,000 साल, जो कि अर्थ अपना रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेता है। और यह लो टेम्परेचर के कारण आइस का बढ़ोतरी होता है, और वो आइस और भी आइस का फॉर्मेशन करने लगता है। कैसे करता है आइस का फॉर्मेशन? आइस होता है सफ़ेद, जब सन की रेज आइस पर पड़ता है तो आइस कर देता है उसको रिफ्लेक्ट, ना कि एब्जॉर्ब करता है। रिफ्लेक्ट करने से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और भी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण और आइस का फॉर्मेशन करने लगता है। तो हो सकता है कि आइस एज उस समय पीक पॉइंट पे हो, और यही कारण है 3 से 4 किलोमीटर आइस का मोटा परत धरती पर होने का। तो अब इसका डिक्लिनेशन कैसे होता है? तो देखा गया कि नदर्न हेमिस्फीयर में आइस का मोटा परत का ज़्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड की भी सरफेस ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कम था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है, एक्सिस भी उनका झुकाव रहता है, और उनका जो ऑर्बिट ओवल शेप है। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में है मिट्टी का नेचर होता है एब्जॉर्ब करना लाइट को और हीट को, और ग्लोबल वार्मिंग जो CO2 के कारण होता है, और उनका काम है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो हो सकता है 11,000 साल आते आते टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया हो और आइस धीरे धीरे धरती की परत को छोड़ दिया हो। तो ये हो सकता है आइस का डिक्लेशन का कारण। और हम लोग जान गए एक आइस एज के बारे में।